नमस्कार, आइए जानते हैं देश और राज्य की तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण व 50 बड़ी खबरें। दोस्तों, तमाम सिलेक्टेड महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी आपको देंगे ही देंगे। इसी के साथ में वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, राशन वितरण, रेल सेवा, बस सेवा, मौसम जानकारी, मंडी भाव, अग्निवीर भर्ती और इसी के साथ में महिला योजना, राशन कार्ड, KYC, नीट भर्ती, पेपर लीक मामला और इसी के साथ में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो शुरुआत करते हैं देश की बड़ी अपडेट के साथ में। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संसद में पहला भाषण, अग्निवीर, MSP, नीट मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा तो राजनाथ और इसी के साथ में अमित शाह, शिवराज सिंह ने टोका का झूठ बोल रहे हैं। संसद के यहाँ पर 70 के 6ठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा है। उन्होंने हिंदू, अग्निवीर, किसान, मणिपुर हिंसा, इसी के साथ में MSP, GST, नोटबंदी, बेरोजगारी, नीट, वैध धर्म और अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर की चर्चा की। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष एक बार फिर से एक्शन मोड में आ चुका है। विपक्ष के वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को इन मुद्दों को लेकर घेरा है। देश की बहुत बड़ी अपडेट। देश में 1 जुलाई से कई वस्तुओं के अंदर बदलाव हुए हैं, कई नए नियम भी ऐड हो चुके हैं। इसी बीच बड़ी अपडेट ये है कि 3 देश में नए कानून भी आज से लागू हो चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए भारतीय कानून, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो चुके हैं। महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। महिलाओं को दिए जाएंगे 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार ने किया बहुत ही बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, लगातार विधानसभा चुनाव को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकारें महिला व किसानों को बड़ी सौगात दे रही है बजट पेश करते हुए। हालांकि दोस्तों, वर्तमान में देखें तो महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए घोषणा कर दी। प्रति माह 1500 रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर DBT के जरिए बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे। इसी के साथ में कुछ समय पहले झारखंड की चंपाई सरकार ने भी बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान कर दिया। नेक्स्ट बड़ी अपडेट। 25 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। भारी बारिश व बाढ़ के चलते हाई अलर्ट पर प्रशासन। महाराष्ट्र के यहाँ पर कई जगहों पर सड़कों पर आए मगरमच्छ। लोनावाला डैम में एक परिवार के 5 लोग बह गए। मौसम विभाग IMD ने देश के 25 राज्यों में आज यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और अगले 5 दिनों तक यहाँ पर बारिश होने की बात कही है। इनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट, झारखंड और इसी के साथ में बिहार, ये राज्य शामिल किए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून अब देश के करीब सभी राज्यों में पहुंच गया है। अगले 3 दिन में ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाकी बचे हिस्सों में भी कवर कर लेगा। जून में देश भर में 165.3 mm की जगह 147.2 mm बारिश हुई है, यानी अब की बार बारिश बिल्कुल कम हुई है। 11% सामान्य बारिश कम है। नीट भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी अपडेट। नीट री एग्जाम रिजल्ट जारी। 66 से घटकर 61 हुए टॉपर्स। नए स्कोर कार्ड भी जारी हुए। 1563 कैंडिडेट के लिए हुआ था री एग्जाम, जिसमें लगभग 900 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम के लिए बैठे थे। उनमें से वर्तमान में 61 टॉपर्स निकले। श्रीलंका के दौरे पर टीम इंडिया को नया कोच मिलेगा। 27 जुलाई से सीरीज शुरू। 2 उम्मीदवारों को चुना गया है। द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हुआ। टीम इंडिया को नया हेड कोच श्रीलंका के खिलाफ यहां पर लिमिटेड ओवर सीरीज से मिलेगा। भारतीय टीम 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने श्रीलंका जाएगी। सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से हो जाएगी, जिसमें यहां पर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल वर्तमान में खत्म हो चुका है। देश को नया यहां पर क्रिकेट कोच मिल सकता है। नेक्स्ट बड़ी अपडेट। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु कार्ड से इलाज बंद। 200 करोड़ की पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों का फैसला। 1 करोड़ लोगों को देना होगा बिल। हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आज से आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से इलाज बंद हो गया था। हालांकि दोस्तों, इस यहाँ पर कार्ड के जरिए लोगों का फ्री में इलाज किया जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर इलाज फ्री में बंद कर दिया है।
चांदी की कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट। आज से सोना चांदी के दामों में गिरावट देखी गई। 10 ग्राम सोना 71,726 पर पहुंचा। चांदी 88,000 रुपए के नीचे आ गई। हालांकि दोस्तों चांदी यहां पर एक दिन पहले 90,000 के पार थी, वर्तमान में 88,000 पर आ गई है। लगातार 2,000 रुपए की गिरावट चांदी के अंदर देखी गई। 1 जुलाई 2024 से देश में कई प्रावधान ऐड हो चुके हैं। इसी के साथ में नए बदलाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बड़े बदलावों की बात करते हैं तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज महंगे हो जाएंगे और ये रिचार्ज दोस्तों 3 जुलाई यानी कल से यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। आपको रिचार्ज महंगे देखने को मिलेंगे। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक सस्ता हुआ। सिम चोरी हुई तो 7 दिनों में मिल जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट भी लागू हो चुका है, जिसके तहत आप यहाँ कर फर्जी सिम कार्ड नहीं खरीद सकते और एक व्यक्ति यहां पर अपने जीवन के अंदर 9 ही सिम कार्ड खरीद सकता है। ऐसे कुछ प्रावधान ऐड किए गए हैं। बात करते हैं इससे यहां पर 3 तारीख से यहां पर रिचार्ज महंगे कर दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों वोडाफोन, एयरटेल और जियो कंपनी लगभग 20% से लेकर 21% तक प्रति रिचार्ज महंगे कर दिए। इसके साथ में गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करते हैं तो 31 रुपए कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर सस्ता हुआ है। इसके साथ में बड़ी अपडेट ये हुई है कि यहाँ पर सिम चोरी हुई तो 7 दिनों के अंदर आपको नई सिम प्रदान कर दी जाएगी और अगली सिम को बंद कर दी जाएगी। दोस्तों 1 जुलाई से बड़ा अपडेट ये भी है कि यहाँ पर 1 जुलाई से 1500 रुपए तक महंगी हो गई का हीरो कंपनी की गाड़ियाँ। हीरो कंपनी की जितनी भी गाड़ियाँ उन पे परसेंट के हिसाब से यहाँ पर महंगाई दर्ज की गई है। 1500 रुपए तक हीरो कंपनी की गाड़ियाँ महंगी हो गई। इसी के साथ में टाटा मोटर्स पर भी 2% की महंगाई दर्ज की गई। वोडाफोन, एयरटेल, जियो के रिचार्ज भी महंगे हो गए। इसी के साथ में जुलाई माह के अंदर 12 से लेकर 15 दिनों तक सरकारी व निजी बैंक में कामकाज बंद रहेगा। नेक्स्ट बड़ी अपडेट पाकिस्तान से। बड़ी अपडेट पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री का बिजली और गैस बिल 2.5 लाख रुपए पार। बोले देश में लुटेरे वापस आ गए हैं, लोगों के पास कब्र तक के पैसे नहीं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद का बिजली और गैस बिल 2.5 लाख रुपए से ऊपर आया। दरअसल दोस्तों बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ती हुई महंगाई को दर्ज किया जा रहा है। बिजली विभाग ने दिया ऐसा झटका कि मजदूर के उठ गए होश, थमाया 31 लाख रुपए का बिल। वीडियो आया सामने। मुजफ्फर जिला से बिजली विभाग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक मजदूर जो सामान्य मजदूरी करता है, जो यहाँ पर वर्तमान में आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, उनको 31 लाख रुपए का प्रतिमाह का बिल थमा दिया। बारिश के चलते बिहार राज्य के अंदर पुलों का धंसना अभी तक बंद नहीं हुआ है। अब किशनगंज में यहाँ पर 14 साल पुराना ब्रिज पिलर धंसा, आवागमन बाधित हो रहा है। हालांकि दोस्तों लगातार बिहार राज्य के अंदर बारिश के चलते पुल यहाँ पर भरभरा कर गिर रहे हैं। नए पुल हो या पर पुराने पुल, सभी पुल यहाँ पर वर्तमान में बारिश के कारण बिहार राज्य के अंदर ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी बंगाल से बड़ी अपडेट। पश्चिमी बंगाल में लगातार बढ़ रही लिंचिंग की घटनाएं। 8 दिनों के अंदर 5 लोगों को भीड़ ने पीट कर मार डाला। दिल्ली शराब घोटाले में कविता को डबल झटका। हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। इसी के साथ में जमानत रद्द हुई। निचली अदालत ने 7 मई को यहां पर कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कविता ने इसी फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके कारण वर्तमान में हाई कोर्ट ने भी इस केस को देखते हुए यहां पर वर्तमान में यहां पर कविता की याचिका को रद्द कर दिया है। इसकी नेक्स्ट बहुत बड़ी अपडेट। संसद के अंदर पहली बार दिखा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का टकराव। प्रधानमंत्री ने किया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान सदन में कुछ ऐसा देखने को मिला जो आमतौर पर नहीं होता। ये यहाँ पर पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच में टकराव पहली बार देखा गया। राहुल गांधी ने पहली बार में बीजेपी पार्टी व कई यहाँ पर पक्षों पर विपक्ष का कटारा घात करते हुए कई बड़े इल्जाम लगा दिए। राशन कार्ड केवाईसी को लेकर बड़ी अपडेट। देश के 80 करोड़ राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जल्द करानी होगी केवाईसी। जी हां दोस्तों, देश में यहां पर 30 सितंबर से पहले राशन कार्ड यहां पर राशन के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको यहां पर केवाईसी यहां पर अपनी फिंगरप्रिंट अपडेट करानी बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आपका राशन बंद हो जाएगा। किया है बहुत ही बड़ा ऐलान।